वाइल ब्रिज से सोनामर्ग तक, या तो गिराना अगर है तो सबका मिलियामीट करो, वो रास्ते दिखाए जाएं जहां से सरमाएदार और अमीर लोग जो है परमिशन लाते हैं और अपनी कोठियां बनाते हैं। एक गरीब अगर झोपड़ी बनाता है तो कल डोजर जाके चकनाचूर कर देता है। क्यों? मैं यहाँ के अवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां भी डोजर लगेगा मेरे सीने के ऊपर से डोजर चढ़ के एक गरीब की झोपड़ी को तोड़ेगा। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या फिर कोर्ट के आदेश के बलबूते पे आम आदमी और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। बड़े सरमाएदार लोग जो हैं उनकी कोठियां उनको दिखती नहीं, उनके होटल, उनके बंगले उनको दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? उनकी आंखों पे पट्टी है। मैं अपनी जान दूंगा, एक गरीब आदमी के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, आज हमने मीडिया को यहाँ इसलिए बुलाया मजबूरन, क्योंकि जो पिछले 4 दिन से यहाँ पे ये तोड़फोड़ चल रही है नाला सिंध के आसपास, आज हम इस चीज़ के लिए मजबूर हुए कि हमें यहाँ पे मीडिया के सामने आना पड़ा। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ये जो भी नाजायज़ तरीके से जो भी कोई चीज़ है उसको हटाया जाए, उसमें जो है हमारे वहाँ यहाँ पे बसनीक लोग जो हैं, जो पिछले 70-80 साल से या 100 साल से रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, क्योंकि नाला सिंध के इस पार भी जंगल बहुत करीब है और उस पार भी साथ में ही नेशनल हाईवे भी है, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो जो लोग जहाँ पे हैं, जिनके घर जहाँ पे थे वो वहीं पे हैं और अभी भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। गिराया जाता है तो गरीब का घर गिराया जाता है, गिराया जाता है तो मजदूर का घर गिराया जाता है, गिराया जाता है तो एक आम आदमी जो वहाँ का बसनीक है उसका घर गिराया जाता है। सरमाएदार जो श्रीनगर से जब बाकी जगहों से जो आके रह रहे हैं, जिनके पास पैसा भी है, असर सुख भी है, न जाने क्यों उनकी बिल्डिंगें उनको नहीं दिखती। अगर गिराना है, कानून सबके लिए एक जैसा है। कोई बड़ा है उसके लिए भी कानून वैसा ही है, कोई छोटा है उसके लिए भी कानून वैसा ही है। फिर क्यों कुछ लोग जो है, चंद लोग अपनी मफाद के लिए कानून का नाम देकर गरीबों को मिसमार कर रहे हैं और बड़े सरमाएदार लोग जो हैं उनकी कोठियां उनको दिखती नहीं, उनके होटल, उनके बंगले उनको दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? उनकी आंखों पे पट्टी है। मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मीडिया के जरिए से कोर्ट एक जांच टीम बिठाए, कोर्ट इस पे जांच करे, क्या कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या फिर कोर्ट के आदेश के बलबूते पे आम आदमी और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन की मैं बात करूं, वाइल ब्रिज से सोनामर्ग तक, या तो गिराना अगर है तो सबका मिलियामीट करो, किसी का भी ना छोड़ो, वरना गरीब आम आदमी जो वहां पे रह रहा है, जिसके पास और कहीं जमीन नहीं है, कहीं जगह नहीं है, मालकिन का ना हकूक है उनके वहां, इसलिए वो रह रहे हैं, उनको अलग जगह दी जाए, वो जाएं और वहां पे बनाएं। वरना जो है सरमाएदार जो हैं उनको भी जरा पूछें, अगर उनके पास परमिशन आती है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, एक गरीब आदमी को भी दिखाया जाए, उसको बताया जाए कि परमिशन कैसे बनती है, वो रास्ते दिखाए जाएं जहां से सरमाएदार और अमीर लोग जो है परमिशन लाते हैं और अपनी कोठियां बनाते हैं। एक गरीब अगर झोपड़ी बनाता है तो कल डोजर जाके चकनाचूर कर देता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, ना उसके पास परमिशन है, मालकाना कागज तो है उसके पास, जमीन तो उसके बाप दादा की है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो रास्ते उसको मालूम नहीं, जिस रास्ते से ये अमीर तरीन लोग जाकर अपने लिए परमिशन बनाकर लाते हैं और बड़े बड़े होटलों को तामीर करते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। और जो झोपड़ी वाला है, जो गरीब आदमी है, वो 2 गज का छत अपने सिर पे नहीं लगा सकता, उसके लिए कानून है और उनके लिए क्यों नहीं? इस पे जो है मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं, वो एक टीम बिठाएं, वो एक टीम भेजें ताकि सर्च हो कि क्या हो रहा है। कोर्ट के आर्डर के नाम पे आम आदमी, गरीब आदमी के साथ ज्यादती हो रही है। या तो कोर्ट इस पे जांच कराए या फिर ये बंद है। कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ हो रही है, गरीब आवाम को परेशान किया जा रहा है, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके की जो कार्रवाई है, कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि जेन्युइन तरीके से हो। अगर है तो सबके साथ हो तो कोई बात नहीं। अगर चुन चुन के मेरे गरीब लोगों को, मेरे गरीब भाइयों को, आवाम को परेशान किया जा रहा है और सरमाएदार मजे से बैठ के ऐश अशरत कर रहे हैं, पिकनिक मनाते हैं,
और छुट्टियां मनाने के लिए आते, उनके बंगलों के साथ कोई छेड़ता नहीं है और एक आम गरीब आदमी को इस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ के अवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ खड़ा हूं। जहां भी डोजर लगेगा, मेरे सीने के ऊपर से डोजर चढ़ के एक गरीब की झोंपड़ी को तोड़ेगा। मैं अवाम के साथ हूं, अवाम के लिए मैं हर वक्त खड़ा हूं। जो भी जहां भी कहीं लगे किसी गरीब के साथ जाती हो रही है, वो मुझे फोन करें, रात के 1 बजे भी मैं पहुंचूंगा और मैं अपनी जान दूंगा। एक गरीब आदमी के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूं, अगर आपको यह सब करना है, कानून सबके लिए बराबर है, फिर कोठियां भी गिराई जाएं, फिर वो होटल जो इनलीगल तरीके में बने वो गिराए जाएं, वरना जो सदियों से नाले के आर पार रहते हैं उनके साथ क्यों छेड़ रहे हो, उनको क्यों परेशान कर रहे हो, या फिर उनको दूसरी जगह जमीन दी जाए ताकि वो अपने घर बनाएं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।